हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क के बारे में। दोस्तों, ट्रेडमार्क क्या होता है और ट्रेडमार्क हमें क्यों लेना चाहिए और हमारी कंपनी के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं ट्रेडमार्क की इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, पहला सवाल है हमारा कि ट्रेडमार्क क्या है। मूल रूप से ट्रेडमार्क वो ब्रांड या फिर लोगो है जिसका उपयोग आप अपने उत्पादक को अपने प्रतिस्पर्धियों मतलब कि कंपटीटर से अलग पहचान करने के लिए करते हैं। दोस्तों, कोई भी शब्द, नाम, प्रतीक या डिवाइस एक ट्रेडमार्क हो सकता है। ट्रेडमार्क किसी बिजनेस की पहचान और एक निर्माता या फिर विक्रेता से निर्मित या दूसरों से द्वारा बेचे माल के माल में भेद करने के लिए और माल का स्रोत इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संक्षेप में कहें तो एक ट्रेडमार्क एक ब्रांड का नाम है। दोस्तों ट्रेडमार्क एक अलग सिंबल डिफाइन करता है और ये कंपनी को अलग तरीके से भी डिफाइन करता है। दोस्तों अब दूसरा सवाल है कि ट्रेडमार्क की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो अगर हम जाने, जैसे कि मैंने आगे बताया आपको, ये जानकारी के बाद मन में एक सवाल उठ गया होगा कि आखिर किसी कंपनी को ट्रेडमार्क की ज़रूरत क्या है। तो आपको बता दें कि ट्रेडमार्क की एक तरीके में बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हो, ट्रेडमार्क का एक अलग सिंबल रहता है। दोस्तों तो अगर हम देखने जाए तो किसी वस्तु पर मौजूद ट्रेडमार्क से जाहिर होता है कि ये किसी विशेष कंपनी की और से बेचा गया है दोस्तों, या फिर बनाया गया है। ट्रेडमार्क का प्रयोग कोई व्यक्ति, व्यावसायिक संगठन या कानूनी इकाई अपने उत्पादक या सेवा के लिए करती है। दोस्तों, आमतौर पर किसी नाम, वाक्य, लोगो, विशेष चिन्ह, डिजाइन या फिर चित्र को ट्रेडमार्क बनाया जाता है। कंपनी विशेष के सभी उत्पादकों पर उसका ट्रेडमार्क लगा होता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कंपनी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट तो है, पर इसे अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। अगर आप एक कंपनी खोल रहे हो तो ये प्रोसेस ज़रूर देखिएगा। ट्रेडमार्क क्या है ये तो आप जान गए होंगे। अब आपको बताते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है। आपको बता दें कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है। भारत में ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया में 1.5 से 2 साल तक लग जाते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले ट्रेडमार्क सर्च करें, या आप भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट IPI के द्वारा भी आवेदन कर सकते हो। दोस्तों आवेदन फॉर्म भरकर इसे रजिस्टर और ट्रेडमार्क के ऑफिस में जमा करवा दें। बाद में स्वीकृत मिलने के बाद आप अपनी कंपनी या प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन मतलब कि R का सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर ट्रेडमार्क एग्जामिनर को आपके आवेदन में कोई गलती लगती है तो वह एक आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन राइज कर देगा। मतलब कि दोस्तों अगर आप कहीं पे रॉन्ग हो तो आपका ट्रेडमार्क मंजूर नहीं होगा। दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, और हर एक अलग अलग फील्ड के लिए हर एक अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में है। दोस्तों पहला होता है व्यक्तिगत ट्रेडमार्क के लिए, दूसरा है प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है उसके लिए, या फिर सीमित देयता भागीदारी के लिए मतलब कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग होता है, सोसाइटी के लिए अलग होता है, ट्रस्ट और हिंदू अविभाजित परिवार। दोस्तों ये एक अलग अलग कंपनीज या फिर जितनी भी टाइप्स होती है उसके लिए अलग अलग होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं व्यक्तिगत ट्रेडमार्क के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप अपने ट्रेडमार्क पंजीकरण को एक व्यक्ति के रूप में दर्ज कर रहे हो तो निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ट्रेडमार्क प्रश्नावली या पैन और आधार, DL और पासपोर्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब कि POA। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप खोल रहे हो तो दोस्तों ट्रेडमार्क प्रश्नावली, मंडल संकल्प, पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब कि POA। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अलग अलग कंपनी वाइज मतलब जो टाइप की आप कंपनी खोल रहे हो उसमें लगता है।
दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ट्रेडमार्क प्रश्नावली, मंडल संकल्प, पावर ऑफ अटॉर्नी, स्वामित्व के लिए ट्रेडमार्क प्रश्नावली और पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे दोस्तों। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए मतलब कि HUF, अगर आप ये कंपनियां खोल रहे हो और आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ट्रेडमार्क प्रश्नावली और पावर ऑफ अटॉर्नी, ये 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी आपको गूगल पे मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता है कि POE क्या है या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आपको गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, बट उसके फ़ायदे क्या है, या फिर करवाने से पहले हम सोचेंगे कि क्या फ़ायदा है कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने से। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उस ट्रेडमार्क के कानूनी मालिक बन जाते हो, जिसकी वजह से कोई और व्यक्ति या कंपनी आपके ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं कर सकती है, अनुमति के बिना नहीं कर सकती, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन दिए बिना वो कोई भी ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकती। अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वह किसी भी दूसरी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं दोस्तों। ट्रेडमार्क के माध्यम से कंपनी अपने कस्टमर के बीच अच्छी पहचान बना पाती है। इससे कस्टमर को प्रोडक्ट सर्च करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। ट्रेडमार्क का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कंपनी का ब्रांड और नाम सुरक्षित रहता है। यदि कोई कंपनी द्वारा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया गया है तो किसी अन्य ट्रेडर द्वारा उसका उपयोग करने पर आप उसके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों ट्रेडमार्क के माध्यम से कंपनी अपने कस्टमर के बीच अच्छी पहचान बना पाती है। इससे कस्टमर को प्रोडक्ट सर्च करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। दोस्तों ट्रेडमार्क में ये भी होता है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक कोई कंपनी है जो कि XYZ नाम की बहुत अच्छी चल रही है और उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया है। वही कंपनी उसका कंपटीटर उसी नाम से खोल रहा है पर उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो फिर अगर वो उसी नाम से खोल रहा है तो सामने वाली कंपनी उसके सामने दावा कर सकती है दोस्तों। दोस्तों ये होता है एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा दोस्तों। अगर आप कंपनी खोल रहे हो तो सावचेती पूर्वक आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और जो कॉपीराइट्स वगैरह रहते हैं उसका ज़रूर एक बार रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने ट्रेडमार्क के रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई की है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स या फिर अदर राइट्स के लिए कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो भी वीडियो देख के कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।